वेलकम अगेन बेटा। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए शेड्यूल्ड है। और ये साइंस की वर्कशीट है बेटा आपकी, यानी विज्ञान की वर्कशीट है जो आपको अपनी साइंस की यानी विज्ञान की कॉपी में करनी है। ये वर्कशीट आपके लिए 30 सितंबर 2020 के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से बेटा आपके लिए शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे? भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे। जो पिछली वर्कशीट थी बेटा उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट्स। और इस वर्कशीट में किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सभी पोषक तत्व हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे भोजन के घटक होते हैं। अपने शरीर की जो हमारी अच्छी वृद्धि होती है, ठीक है, हम जो स्वस्थ रहते हैं उसमें इन प्रोटीन जो है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, भोजन के घटक हैं, इन सब का एक अहम रोल होता है। अब देखिए बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कार्बोहाइड्रेट और उसके परीक्षण के बारे में पढ़ा था। अब इस कार्यपत्रक में आप प्रोटीन के बारे में पढ़ोगे। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटीन के बारे में। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं प्रोटीन शरीर की वृद्धि, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। ठीक है, क्या आपको कुछ खाद्य पदार्थों के नाम याद हैं जिनमें प्रोटीन होता है? तो सभी बच्चे जानते हैं कि जो प्रोटीन है वो किस लिए जरूरी है? हमारे शरीर की वृद्धि करता है, शरीर की टूट फूट, यानी हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं बेटा वो जो है खराब हो जाती हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन सबको एक तरह से आप कह सकते हो रिप्लेस जो है करता है प्रोटीन। ठीक है, उनकी मरम्मत करता है। तो इसीलिए जो प्रोटीन है वो बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। क्या आपको कुछ खाद्य पदार्थों के नाम याद हैं जिनमें प्रोटीन होता है? बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले किसका नाम आता है? दालें। सभी प्रकार की दालों में प्रोटीन होता है। एग में प्रोटीन होता है, अंडे में, दूध में प्रोटीन है। तो ये सभी हमारे क्या है? प्रोटीन जो जिनमें पाया जाता है वो नेक्स्ट आइए नीचे दिखाए गए चित्रों से प्रोटीन के स्रोतों की पहचान करने की कोशिश करें। जो खाद्य पदार्थ प्रोटीन के स्रोत हैं उनके चित्र पर सही का निशान लगाएं। तो बच्चों आपको चित्र में दिखाया गया है जो डायग्राम, जो चित्र हैं खाद्य पदार्थों के, उनमें से आपको जिनमें प्रोटीन है उनको यहाँ से आपको ढूंढने की कोशिश करनी है और उस पर सही निशान लगाना है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है? पालक का चित्र दिखाया गया है। तो पालक में प्रोटीन होता है, सही का निशान लगाइए। उसके बाद ग्राउंडनट, ग्राउंडनट में भी बेटा जो मूंगफली है उसमें फैट भी होता है, साथ साथ में प्रोटीन भी बहुत होता है, तो इसको भी आप सही का निशान लगाइए। उसके बाद देखिए अंडा है, तो अंडा जो है उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो है मेनली अंडे में प्रोटीन होता है दालों के साथ साथ। उसके बाद देखिए मक्खन, मक्खन में प्रोटीन हम नहीं कहेंगे, उसमें वसा ज्यादा होती है। थोड़ा बहुत दूसरे जो है दूसरे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पोषक तत्व बहुत ज्यादा जो है मात्रा में होते हैं, कुछ कम मात्रा में होते हैं। तो हम यहाँ पे ज्यादा मात्रा वाले को देखेंगे जिनमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन है। तो जो मक्खन है उसमें ज्यादा मात्रा में वसा होता है, तो इसलिए हम इस पे क्रॉस का निशान लगा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर गेहूं दिखाया गया है, गेहूं में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद ये क्या है? कोकोनट, ठीक है ना, कच्चा नारियल है, नारियल का तेल है, तो इसमें भी बच्चों जो प्रोटीन है वो पाया जाता है। तो इसको हम जो है राइट मार्क कर देंगे, सही का निशान लगा देंगे। तो यहाँ से आप बच्चों लिख सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे प्रोटीन के स्रोत क्या हैं। यहाँ पर हम करेंगे प्रोटीन के स्रोत क्या हैं। तो प्रोटीन के स्रोत क्या हैं? दूध, मांस, मछली, सेम, पनीर, अंडे की सफेदी, ये प्रोटीन के मेन स्रोत हैं जहां से हमें प्रोटीन मिलता है। अब नेक्स्ट करेंगे हम प्रोटीन का परीक्षण, यानी प्रोटीन जो है किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम टेस्ट करेंगे। परखनली में थोड़ी मात्रा में क्या लेना है? हमें खाद्य पदार्थ लेना है, फिर उसमें पानी की कुछ बूंदें मिलानी है। उसके बाद उस मिश्रण में हमें क्या डालना है? कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें और कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालनी है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CuSO4 कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है। और उसमें कास्टिक सोडा यानी NaOH। ठीक है, तो इसकी जो है क्या डालनी है? हमें 10 बूंदें डालनी है और फिर क्या करना है? उसे अच्छे से हिलाकर कुछ मिनटों के लिए उसको रख देना है।
यदि खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाए, बैंगनी हो जाता है, तो ये बताएगा कि उसके अंदर प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है, अब देखिए अगर ये जो है बैंगनी रंग नहीं आता है तो इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन के कार्य क्या क्या होंगे, हमने अभी पहले भी पढ़ा कि प्रोटीन जो है वो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। तो प्रोटीन जो है वो शरीर में वृद्धि करता है, शरीर की जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत यानी उसको ठीक करने के लिए आवश्यक है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। प्रोटीन की अधिकता वाले दो भोज्य पदार्थों के आपको नाम लिखने हैं। तो प्रोटीन की अधिकता का मतलब क्या है कि प्रोटीन जिसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वो क्या लिखेंगे बेटे, हम लिखेंगे दालें, ठीक है, अंडा, मछली। तो इनमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैंने आपको बताया कि हर एक भोजन से थोड़ा बहुत, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक ही पोषक तत्व मिलेगा, हर एक भोजन से हमें थोड़ा थोड़ा दूसरे पोषक तत्व भी मिलते हैं। ओके, तो इसीलिए लेकिन अधिक जो प्रोटीन है वो किस में होगा, दालें, अंडा, मछली, इनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन के दो स्रोतों के नाम लिखिए। तो बच्चों प्रोटीन के दो स्रोत अभी हमने पढ़ा, यहाँ से आप लिखेंगे ये स्रोत हैं दूध, मांस, मछली, सेम, पनीर, अंडे की सफेदी आदि। तो ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या हैं। तो बच्चों प्रोटीन की जांच के लिए रासायनिक पदार्थ जो हैं वो क्या हैं, तो आप यहाँ से लिखेंगे, एक तो है कॉपर सल्फेट, ठीक है, नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 है कॉपर सल्फेट, नंबर 1 है कॉपर सल्फेट, नंबर 2 लिखेंगे कास्टिक सोडा, नंबर 2 क्या होगा, कास्टिक सोडा। ओके, तो ये हो गया दूसरा, तो ये आपका जो है तीसरे का उत्तर होगा। अब चलिए नंबर 4 करेंगे, प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने पर हमारे शारीरिक तंत्र में क्या होगा। तो बच्चों आप बताइए कि अगर हम प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करेंगे तो शारीरिक तंत्र पर क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या होगा, हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। आंसर लिखेंगे बेटा, साथ साथ आप लिखिए, हमारे शरीर की वृद्धि, ठीक है ना, वृद्धि क्या होता है बच्चों, हमारा शरीर जो ग्रो करता है, वृद्धि रुक जाएगी, हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी अगर हम प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफेदी खाते हैं तो क्या आपको इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि देखिए मांस और अंडे, इसमें प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इनमें होता है। अब लेकिन इनमें जो दूसरे जो हमारे पोषक तत्व हैं वो बहुत अधिक मात्रा में इसमें उपस्थित नहीं होते। तो अगर लगातार हम ये खाते रहेंगे तो सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यदि हम, यहीं से आप आंसर शुरू करेंगे बेटा, यदि हम प्रतिदिन सिर्फ मांस और अंडे की सफेदी खाते हैं तो हमें, तो आगे यहाँ से लिखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन से लिखे फिर लिखेंगे, तो हमें सभी प्रकार के, तो हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। तो हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। आप यहाँ पे लिखिए, हमें शरीर के जो है सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिल पाएंगे। तो ये आंसर लिखेंगे बेटे आप कि यदि हम प्रतिदिन मांस और अंडे की सफेदी खाते हैं तो हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। तो ये है बच्चों आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको बेटा वर्कशीट क्लियर है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।